हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलर। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास है इसमें हम एक्सरसाइज 11.1 के आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी चैप्टर 11 की प्लेलिस्ट की। जितने भी वीडियो हमारे इसके कंप्लीट हो गए हैं सभी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बिल्कुल आपके एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसा है। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा सर्कल का उसमें हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए बिल्कुल आराम से इसको समझें। अगर इस तरह का एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसी तरह के जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ये आपकी एक्सरसाइज का इस तरह का पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी कि हमको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। और सर्कल की इक्वेशन हम किस कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं, जब हमको सर्कल का सेंटर एच के दिया हो या फिर रेडियस दी हो। बट इस क्वेश्चन में ना ही आपको सेंटर दिया है ना ही आपको रेडियस दी है, कुछ और ही कंडीशंस दी हुई हैं। तो देखते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन तो है नहीं, तो जब नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है वही हम यहां पर सपोज करेंगे। ठीक है, सो लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये है हमारी सर्कल की इक्वेशन अभी के लिए जो हमने सपोज करी है, जिसके बारे में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि हम एच के फाइंड करें और आर रेडियस फाइंड करें। तो जो कंडीशंस दी हैं ऑब्वियसली उसी से हमको फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है जो सर्कल है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5। तो भाई सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी लाइन है उससे कोई पॉइंट पास हो रहा है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से पहले पॉइंट की अगर हम बात करें 4, 1 की, तो जो 4, 1 पॉइंट है ये सर्कल से पास हो रहा है, यानी सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है या फिर पॉइंट सर्कल से पास हो रहा है। तो बात एक ही है, मतलब कि जो भी सर्कल की इक्वेशन रहेगी उसको जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस 4, 1 सिंस सर्कल पासिंग थ्रू 4, 1। अब क्वेश्चन में हमको ये चीज बोली गई है ना कि सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पहला पॉइंट हम ले रहे हैं तो पॉइंट 4, 1, 4, 1 से पास हो रहा है। अब जब 4, 1 से पास हो रहा है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा x और 1 क्या हो जाएगा y, क्योंकि h और k जो है वो कोई पॉइंट नहीं है, वो तो आपका सेंटर है। तो h और k की वैल्यू पे तो आपको तो h और k की प्लेस पर तो आप पुटअप नहीं कर सकते, तो यहाँ पर x की प्लेस पर पुटअप करेंगे 4 और y की प्लेस पर पुटअप करेंगे 1 इसमें, क्योंकि यही हमारा सर्कल है अभी के लिए। ठीक है, तो चलो पुटअप करते हैं। तो x की प्लेस पर मैंने पुटअप करा 4 माइनस एच एज इट इज स्क्वायर एज इट इज प्लस y की प्लेस पर आ जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि ये जो 4, 1 पॉइंट है इससे आपका सर्कल पास हो रहा है और सर्कल की इक्वेशन जो है वो हमने सपोज करी है ये, तो ऑब्वियसली इसको 4, 1 जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है 6, 5 जिससे सर्कल पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलो यहां पर लिखते हैं एंड सर्कल पासिंग थ्रू
एंड सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 6,5, ठीक है ना। 0.41 जो है उससे पास कर रहा है, तो 4.1 ने इसको सेटिस्फाई किया। अब 6.5 से भी पास कर रहा है, तो 6.5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर वही x की प्लेस पर 6, y की प्लेस पर 5 इसी इक्वेशन में। तो x माइनस एच मतलब x की प्लेस पर 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की प्लेस पर 5 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 4.1 से पास हो रहा था, तब हमको एक इक्वेशन मिली, तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, और एक और जो इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन मिल गई हमको 3, ठीक है। बात आई समझ में। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड में देखें आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, इक्वेशन थर्ड में देखें आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है ना, यही है ना। इक्वेशन सेकंड में ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के, और थर्ड में देखें तो ये पूरी वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो बस अब हम यही लिखेंगे यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमको क्या क्या मिला, ध्यान से देखें। सेकंड में आर स्क्वायर के इक्वल ये है, और थर्ड में आर स्क्वायर के इक्वल ये है, मतलब ये इक्वल टू ये, ठीक है। तो सेकंड में क्या है, 4 माइनस एच 1 माइनस के, तो यहां हमने लिखा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, थर्ड में है आर स्क्वायर के इक्वल टू ये 6 माइनस एच 5 माइनस के, तो यहां हमने लिखा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। समझ में आई कुछ बात। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन हमने सपोज कर ली। पासिंग थ्रू द पॉइंट 4.1, तो 4.1 से पास हो रही थी, इसलिए 4.1 इसको सेटिस्फाई करेगा, सेकेंड इक्वेशन मिली। एंड 6.5 से भी पास हो रही है हमारा सर्कल की इक्वेशन, तो एंड सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6.5, तो 6.5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से हमको सेकंड और थर्ड इक्वेशन मिल गई। जब दो इक्वेशन मिली तो हमने देखा कि आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये है और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये, तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो बस हमने यहाँ पर अभी यही लिखा है कि दिस इक्वल टू दिस, सिंपल। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें कुछ है ही नहीं, बस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, 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 तो अप्लाई करते हैं। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, तो ध्यान से समझें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 4 जार 16, प्लस b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू एच, 2 4 जार 8h, तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले बीच में प्लस लगाएं क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। 1 माइनस के का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, के स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू के, 2 1 जार 2k इक्वल। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखें, 6 6 जार 36 प्लस h स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू एच, 2 6 जार 12h, माइनस 12h, ठीक है। अब 5 माइनस के का होल स्क्वायर, तो 5 5 जार 25 प्लस के स्क्वायर, इसके बाद 2ab, 2 5 जार 10k, तो माइनस 10k, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चारों जगह हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें आगे देखें आप, प्लस का एच स्क्वायर इस तरफ है, प्लस का एच स्क्वायर इस तरफ है, कैंसिल, प्लस का के स्क्वायर इस तरफ है, प्लस का के स्क्वायर इस तरफ भी है, क्योंकि ये के स्क्वायर आप इस तरफ लाएंगे तो प्लस के स्क्वायर से माइनस का के स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाना है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरफ की बात करते हैं। 16 प्लस 1 17, ठीक। अब h की बात करते हैं तो सिर्फ h वाला है 8h, k की बात करें माइनस 2k, ठीक। तो इस तरफ की बात हमने खत्म कर दी कि 16 प्लस 1 17 यानी नंबर्स और h वाला टर्म,
के वाला टर्म, इस तरफ में सभी कुछ खत्म। अब इस तरफ की बात करें तो इस तरफ के सारे टर्म जो है वो हम इस तरफ ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली साइन चेंज होंगे। तो सबसे पहले तो देखें h, 12h माइनस का इस तरफ लाए, प्लस का हो गया, ठीक है। 10k माइनस का इस तरफ लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 10k। 36 प्लस का है, 25 प्लस का है, दोनों ऐड होंगे तो आ जाएगा 61, प्लस का 61, बट इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 61, तो माइनस 61 इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 0। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब आगे सॉल्व करें तो h वाले टर्म सॉल्व कर लेंगे, k वाले टर्म सॉल्व कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले h, 12h माइनस 8h, तो एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन, साइन बड़े का आएगा, तो 12 माइनस 8 4h, और 12 प्लस का है, बड़ा है इसलिए प्लस का 4h, ठीक है। क्लियर। अब k की बात करते हैं तो 10k 2k, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 8k, क्योंकि 10k बड़ा है तो प्लस का साइन, ठीक है। 61 माइनस का है, 17 प्लस का है, तो 61 में से 17 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 44, बट माइनस का, क्योंकि 61 बड़ा है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हम क्या कर सकते हैं कि भाई h के यही रहने दो, तो 4h प्लस 8k माइनस का 44 इक्वल्स टू कुछ तरफ जाके प्लस का 44 हो गया। अब इसमें एक चीज और आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो सभी जगह 4 से डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ करेंगे 4 2 जार 8 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब h प्लस 2k इक्वल टू 11। अब आप इसको देखें, ये तो आपको h और k में एक इक्वेशन मिल गई, बट एक इक्वेशन से तो काम बनना नहीं है। अगर इसी तरह की एक और इक्वेशन हमको मिल जाए तो हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर h और k वेरिएबल है हमारे, तो h और k की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं अगर दो इक्वेशन मिल जाए, बट यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, तो अभी कितनी इक्वेशन होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहां तक की जो इक्वेशन थी इनका तो काम हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आगे हमको क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझें। अभी तक हमने यहां तक सॉल्व किया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन ये सपोज करी, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1, 4 1 का काम यहां करा, एंड 6 5, 6 5 का काम यहाँ करा। फिर इन दोनों इक्वेशन से हमको ये कंडीशन मिली जिसको सॉल्व करके हमने एक इक्वेशन फाइंड करी h और k में। अब क्वेश्चन में आगे जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। आगे बोला जा रहा है एंड हुज सेंटर इज ऑन लाइन दिस। सेंटर मतलब अगर क्वेश्चन में सेंटर हमको कुछ वैल्यू दी नहीं है, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो दिए नहीं है, जो भी सर्कल हमारा है वो यही है अभी तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटर है वो होगा h, k। तो जो सेंटर है एच के वो किस पर है, ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, मतलब कि हमारा जो सेंटर है, सेंटर एच के है वो इस पर है, इस पर है मतलब कि इस इक्वेशन को सेंटर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जिस तरीके से सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा था तो इस पॉइंट ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, उसी तरीके से सेंटर मतलब कि एच के इस लाइन पर है, मतलब इस लाइन को एच के सेटिस्फाई करेगा। सो यहां पर हम यही लिखेंगे कि सिंस सेंटर एच कॉमा के इज ऑन द लाइन, इज ऑन द लाइन फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि सेंटर एच के इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, मतलब कि ये जो सेंटर एच के है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और h मतलब ऑब्वियसली जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो ये वैल्यू होती है हमारी x की, ये वैल्यू होती है हमारी y की, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर x की प्लेस पर हम h पुटअप करेंगे, y की प्लेस पर k पुटअप करेंगे। तो चलो कर देते हैं। तो यहाँ है 4x, x की प्लेस पर h, मतलब ये हो जाएगा 4h प्लस y की प्लेस पर k इक्वल टू 16। तो अब आप देखें
जो पहली कंडीशन हमको दी थी कि जो सर्कल है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, उससे हमको एक इक्वेशन ये मिल गई एच के में, और जो दूसरी चीज दी है कि जो सेंटर है वो इस लाइन पर है, इससे हमको एच और के में दूसरी इक्वेशन मिल गई है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। लेकिन ध्यान रखें ये थोड़ी सी स्पेशल इक्वेशन है, क्योंकि इन दोनों को आप देखें तो ये भी एच के में है, ये भी एच के में है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एच के की वैल्यू मतलब सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, तो जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे और एच के की वैल्यू फाइंड करेंगे। एच के की वैल्यू मतलब सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर मिल जाएगा तो हम यहाँ पर पुट अप करके इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ का जो था वो मैंने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमको एच और के की वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल तो आपने किया ही है, तो आप चाहें तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिस भी मेथड से आपको सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें h प्लस 2k इक्वल टू 11, 4h प्लस k इक्वल टू 16। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर हम चाहें तो इस k का मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ सेकेंड इक्वेशन में, या फिर यहाँ देख लेते हैं h प्लस 2k इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 4 जार 8h और 2k और 16 2 जार 32। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ी। ठीक है, इस तरह से आगे अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सभी जगह प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, कैंसिल तो होंगे नहीं, तो कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, 8h माइनस h माइनस 7h, तो ये आ जाएगा आपका 21, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, h इक्वल टू 21 अपॉन 7, 7 3 जार 21, मतलब h की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो h आ गया 3। अब h की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर दोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। सो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट अप करें? फोर्थ में ही कर देते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है? h प्लस 2k इक्वल टू 11। सो h प्लस 2k इक्वल टू 11। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है, इक्वेशन 4 जो थी ना हमारी, 4 और 5 को सॉल्व कर रहे हैं, तो फोर्थ इक्वेशन में h प्लस 2k इक्वल टू 11, यहाँ पर हम h की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। h की वैल्यू है 3, तो h प्लस 2k, तो h की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 प्लस 2k इक्वल टू 11। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2k इक्वल टू 11 माइनस 3, प्लस का 3 उस तरफ गया, माइनस का हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करूंगी, है ना। तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका? 8। ठीक है, और k इक्वल टू 8 अपॉन 2, तो 2 4 जार 8 मतलब h आ गया 3, k आ गया आपका 4। तो h और k की वैल्यू मिल गई, मतलब सेंटर आ गया। अब रेडियस और फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो बाकी ये मैं हटा रही हूँ। ठीक है, जिन लोगों को भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके ये वाला पोर्शन नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं हटा रही हूँ। इसके आगे का ये है, अब इसके आगे का हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर h और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। h हमारा कितना आ गया था? 3, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ h इक्वल टू 3। ठीक है, और k आ गया हमारा 4। k 4 कैसे आया, यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। इक्वेशन 4 क्या थी हमारी? इक्वेशन 4 थी हमारी h प्लस 2k इक्वल टू 11। h हमारा कितना आया? 3 प्लस 2k इक्वल टू 11। सो 2k यहीं रहा, प्लस का 3 उस तरफ गया, तो माइनस का 3 हो गया। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ऑब्वियसली k के मल्टीप्लाई में 2 है, तो k के मल्टीप्लाई में है तो ये 8 के डिवाइड में जाएगा, तो k इक्वल टू 2 4 जार 8। इस तरीके से आपकी k की वैल्यू 4 आई, जो मैंने यहाँ पर करी है।
तो मे भी पॉसिबिलिटीज है कि शायद यहाँ पर आपको बहुत ही हौच पौच लग रहा हो। तो जिन लोगों को भी ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो ये यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, लेकिन क्योंकि अब मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट मैं k की वैल्यू 4 लिख रही हूँ। ठीक, किस तरह से आई ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो h की वैल्यू आ गई हमारी, k की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमको मेन चीज फाइंड करना है रेडियस, बस, क्योंकि सेंटर आ गया है, रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हम जो सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी का जो सारा सब कुछ है ये अभी सब कुछ मैं हटा रही हूँ क्योंकि हमारा सेंटर आ गया है, अब हमको सिर्फ रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर बाकी सारी चीजें मैंने हटा दी है क्योंकि मेन चीज हमारी h और k आ गया है। अब हमको रेडियस फाइंड करना है। तो अब आप रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, रेडियस फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है और थर्ड है, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड में हमने क्या किया था, 4 1 से हमारा सर्कल पास हो रहा था तो इसको हमने पुटअप करा था, और 6 5 इससे पास हो रहा था तब हमने पुटअप करा था, और वहां पर आर स्क्वायर के इक्वल ही तो था सब कुछ। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में आप पुटअप कर दें, चाहे आर की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड से फाइंड कर लें, सेकंड थर्ड दोनों से आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से फाइंड कर रही हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो आप लोगों ने तो नोट डाउन कर रखा है, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट करा है, आपको पता होगा। बाकी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो को पीछे ले जाके इक्वेशन सेकंड देख सकते हैं। यही है हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और सेकंड और थर्ड को हमने उसी बेस पे इक्वल किया था कि भाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर भी सेकंड में भी थी और थर्ड में भी थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम h और k की वैल्यू पुटअप कर देते तो r की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो चलो फाइंड करते हैं। तो h की वैल्यू कितनी है 3 और k की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस h की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k कितना आया है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इतनी बात आगे समझ में? ठीक है, h और k की वैल्यू पुटअप कर दी हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में। आप चाहे तो थर्ड से भी फाइंड कर सकते हैं। चलो, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस -4 और प्लस का 1 माइनस का 3 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 3 3 ज़र 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 10 आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आर स्क्वायर जो है इसका रूट भी तो जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। अगर आपको आर फाइंड करना है तो ये आ जाएगा √10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने h के सेंटर फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड कर ली। अब हम आसानी से इक्वेशन 1 से हमारा जो सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही हमने लिया था ना सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने यही सपोज करा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप करेंगे h के और r की। तो x माइनस एच कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप चाहें तो r की वैल्यू √10 रखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट देखें तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमने 10 फाइंड किया था, तो चाहें तो डायरेक्ट यहाँ 10 पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे इसको खत्म नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और एक फॉर्म में इसको लाना है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस 3 3 ज़र 9 b स्क्वायर माइनस 2 3 ज़र 6x। a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करा मैंने। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस 4 4 ज़र 16 2 4 ज़र 8y इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, x की हाईएस्ट डिग्री प्लस y की हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, फिर माइनस 6x माइनस 8y 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये 25 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और चाहे तो 10 को भी यहीं ले आइए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 10 इक्वल टू 0। सो 25 में से 10 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 15 और बाकी सभी कुछ एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमने इतनी सारी चीजें करी। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई कंफ्यूजन होगा। सिर्फ आप क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को ही देख के मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरह का, वही बोल रही हूँ, इस तरह का एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज, हमको यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए, बट सेंटर रेडियस नहीं दिया। उस कंडीशन में हमको दूसरी चीजें दी गई हैं कि जो सर्कल है वो पास हो रहा है 4-1 से और 6-5 से। तो 4-1 से पास हो रहा है, मतलब सर्कल की जो इक्वेशन रहेगी x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इक्वल टू आर, इसको सेटिस्फाई करेगा पहला पॉइंट 4-1, दूसरा पॉइंट 6-5 भी करेगा सेटिस्फाई। फिर इन दोनों से हमको आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में कुछ मिला, भाई दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर इक्वल होने के बाद उनको सॉल्व करा हमने, तो h और k में एक इक्वेशन मिली। फिर दूसरी चीज हमको बोली गई थी कि जो सेंटर एच के है वो इस लाइन से पास हो रहा है, तो जो एच के है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। उससे हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई एच के में, इक्वेशन नंबर 5। फिर हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, जिससे हमको h और k की वैल्यू मिली। अब सेंटर मिल गया तो ऑब्वियसली रेडियस भी तो फाइंड करनी होगी, तो इक्वेशन सेकंड से हमने रेडियस फाइंड कर ली, और जो हमारी सर्कल की इक्वेशन थी उसमें हमने एच के की वैल्यू पुटअप करी, आर की वैल्यू पुटअप करी, इसको सॉल्व करा, जिससे हमको ये मिल गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बहुत लेंथी है, लेकिन बात वही है कि आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। और रही बात मेरी, तो भाई मुझे तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करना था, ऑब्वियसली यहाँ टाइम तो लगना ही था। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और जिसको भी नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है, जो भी उसके वर्ड्स हैं, कि हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सर्कल की इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the points this and this and whose center lie on the line x minus 3y minus 11 equal to 0। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम बिल्कुल जो भी स्टेप बाय स्टेप हमने पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसा का वैसा आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और मैं फिर से बोल रही हूँ क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो हमको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस पॉइंट से, तो सबसे पहले इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर लिखेंगे 2,3, और जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन कराया बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज आपको लिखनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 था, इसीलिए मैंने उसको इतना सिस्टमैटिक कराया, ताकि जिस तरीके से मैंने वो क्वेश्चन कराया उसी तरीके से आप उसकी लैंग्वेज लिखें, सारा सब कुछ उसी के जैसा करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो सारी कहानी नहीं लिखूंगी कि सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ मैंने यहाँ पॉइंट 2-3 लिखा, अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डायरेक्ट 2x की प्लेस पर 3y की प्लेस पर मैं पुटअप कर रही हूँ, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट है, -1,1। सो -1,1 से भी सर्कल पास हो रहा है, मतलब ये -1,1 भी सर्कल की जो इक्वेशन हमने सपोज करी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की प्लेस पर आएगा -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही बात कि आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो बस चलो, सो फ्रॉम थर्ड
सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड एंड सेकंड में लिख देती हूँ, है ना। सेकंड और थर्ड से 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है। बात आ गई समझ में, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का जैसा, बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी अलग अलग है। अब आप समझे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा आप समझ लें, मैं यहीं पर आपको समझा देती हूँ। ये है -1 माइनस एच होल स्क्वायर। तो अब आप सोचेंगे यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं या फिर a प्लस बी का लगाएं। तो सिंपल तरीका ये है कि दोनों माइनस के हैं, आप ये ब्रैकेट लगा रहने दीजिए, ये स्क्वायर लगा रहने दीजिए, सिर्फ इनको हम अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो 1b प्लस का हो गया, hb प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ये आप माइनस पे लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो सिर्फ बचेगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये हटा दे रही हूँ, मैंने ये इसलिए समझा दिया आपको ताकि जब मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तब आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। चलो, सो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4h। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 3 जार 9 प्लस के स्क्वायर 2 3 जार 6k। समझ में आ गई बात, दोनों जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना था, कर दिया। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2h, क्योंकि 2 इंटू 1 इंटू एच, 2 1 जार 2 इंटू एच 2h। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है, सिंपल है ना। अब देखें यहाँ पर आप एच स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, कैंसिल, के स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, कैंसिल। अब हम क्या करेंगे भाई, देख लेते हैं, 4 और 9 हो जाएगा हमारा 13, दोनों प्लस के इसलिए, 4h माइनस का है पहले से ही, 6k माइनस का है पहले से ही, ठीक है। अब इस तरफ की जो वैल्यूज हैं इन सबको हम इस तरफ लाएंगे तो सभी के साइन चेंज होंगे। तो भाई 2h प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, k की बात करें 2k माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और क्या है, नंबर्स में से 1 प्लस 1 मतलब प्लस का 2 इस तरफ आएगा माइनस का 2, ये लीजिए इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले h वाले सॉल्व करते हैं। -4h माइनस 2h माइनस 6h, दोनों माइनस के तो दोनों ऐड होंगे और साइन भी माइनस का आएगा। k की बात करते हैं तो -6k प्लस का 2k माइनस का 4k, क्योंकि 6k में से 2k माइनस होगा तो 4k बचेगा और 6k बड़ा इसलिए माइनस का साइन। नंबर्स देख लेते हैं क्या क्या है, यहाँ पर 13 है और 2 है, 13 में से 2 माइनस होगा तो प्लस का 11 इक्वल टू 0। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन हमको मिल गई h और k के फॉर्म में। आप चाहें तो पूरे में से माइनस साइन भी कॉमन लेके इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं सभी जगह से। तो ये मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, 6h प्लस का 4k प्लस का 11 माइनस का इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 0 के तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 6h प्लस 4k माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये आ गई एक इक्वेशन। तो यहाँ पर अभी 3 इक्वेशन है, ये हो जाएगी हमारी 4th इक्वेशन। लेकिन ये जो 4th इक्वेशन है ये है हमारी h और k के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये पॉइंट पुटअप करा, ये पॉइंट पुटअप करा, जिससे हमको एक इक्वेशन ये मिल गई। अब हमको बोला गया आगे कि जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर जो है वो लाई ऑन अ लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे सिंस सेंटर, सेंटर हमारा क्या होता है, एच के लाई ऑन अ लाइन, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0।
इस पे लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब h के इस पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली h के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की प्लेस पर h, y की प्लेस पर k, तो x की प्लेस पर h माइनस 3, y की प्लेस पर k माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखें आपके पास एक इक्वेशन ये है फोर्थ और ये फिफ्थ, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे जिससे हमको h और k की वैल्यू मिल जाएगी। जब h और k की वैल्यू मिल जाएगी तब हम फाइंड करेंगे रेडियस, क्योंकि h के क्या है, हमारा h के सेंटर है। सेंटर और रेडियस चाहिए अगर हमको किसी भी सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन के लिए हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है जिससे एच के मिल जाएगा, बट रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए हम इक्वेशन सेकंड में एच के की वैल्यू पुटअप करेंगे जिससे हमको रेडियस मिलेगी। ठीक है, तो इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं सारा हटा रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ लिखूंगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जब एच और के की वैल्यू मिल जाएगी तो इक्वेशन सेकंड में पुटअप करके रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया 6h प्लस 4k माइनस 11 इक्वल टू 0 और h माइनस 3k माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली अगर आप इनको सॉल्व कर रहे हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एलिमिनेशन से ही करेंगे। तो इस इक्वेशन में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 6h प्लस 4k माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6h, 6 3 जार 18k, 6 इंटू 11 66 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे देखें तो इनको ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेट करने के लिए हमको सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो 6h से 6h कैंसिल, 18 प्लस 4 हो जाएगा 22k, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। इन दोनों की बात करें तो 66 प्लस का है, ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन, तो ये आ जाएगा प्लस का 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 55 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो 22k इक्वल टू प्लस का 55, उस तरफ जाके माइनस का 55, k इक्वल टू माइनस 55 अपॉन 22, 11 5 जार 55, 11 2 जार 22, मतलब k की वैल्यू आप देखें माइनस 5 अपॉन 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो k की वैल्यू है ये इक्वेशन फोर्थ में या फिफ्थ में पुटअप करेंगे जिससे हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैं हटा देती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 आपकी है 6h प्लस 4k माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम k की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 6h प्लस 4, k की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2, माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 11 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करेंगे जिससे हमको वैल्यू मिल जाएगी k की, h की। सो 6h, 2 2 जार 4, 5 2 जार माइनस 10 माइनस 11 इक्वल टू 0, 6h, ये दोनों हो जाएंगे माइनस 21 इक्वल टू 0। तो 6h इक्वल टू माइनस का 21 उस तरफ जाके प्लस का 21, h इक्वल टू 21 अपॉन 6। ठीक है, समझ में आ रही ना बात, सिंपल कैलकुलेशन है ये ना। फिर 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, यानी h की वैल्यू आ गई आपकी 7 अपॉन 2। सो यहाँ पर देखें हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली, k की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आपको उसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको हटाऊंगी, क्योंकि हमको h की वैल्यू चाहिए थी, k की वैल्यू चाहिए थी, सेंटर मिल गया। अब सेंटर मिल गया तो सेंटर से अब हम फाइंड करेंगे रेडियस, h और k की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट अप करके। ठीक है, सो यहाँ पर देखें मैंने h की वैल्यू जो फाइंड करी वो लिखी हुई है और k की वैल्यू जो फाइंड करी है वो लिखी हुई है। अब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड में पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो 2 माइनस h कितना है, 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k कितना है, माइनस का, तो मतलब माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर।
ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 माइनस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6 प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो 7 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 3 जार 9 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 2 जार 4, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 2 2 जार 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें 121 और 9 यानी कि अगर एलसीएम लेते हैं तो आएगा 9 प्लस 121 अपॉन 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 130 अपॉन 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर आपको इसका आर की वैल्यू चाहिए तो आप इस पर रूट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशन आपको फाइंड करना है उसमें आर नहीं आर स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट अप करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें क्लियरली आपको आर स्क्वायर चाहिए था, ये हमने फाइंड कर लिया, और हमने क्या फाइंड कर लिया, एच और के की वैल्यू। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, अगर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एच कितना है 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r कितना है 130 अपॉन 4। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन, लेकिन यहाँ तक नहीं है ये, इसको आपको आगे सॉल्व करना है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था और सिंप्लीफाई करके इसको लिखना है। ठीक है, तो ये जो काम है ये अब आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। सो आई होप कि आपको ये जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।